सिविल इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा झूठ पता है क्या होता है? कॉलेज में हमसे ड्राइंग बनवाई जाती है और इंडस्ट्री में हमसे प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं। और जब स्टूडेंट साइट पे पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसने सिर्फ 4 साल थ्योरी ही पढ़ी लेकिन एक भी रियल रोड डिजाइन नहीं किया। लेकिन आज मैं आपको पूरा एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जिसमें पॉइंट से लेकर के पूरा कॉरिडोर आपको कैसे डिजाइन करना है और पॉइंट से कॉरिडोर की जर्नी के बीच में हम हर उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि आपके रिक्वायरमेंट रहेगी। इसमें काफी सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि पॉइंट्स के बाद आप सरफेस को कैसे एनालिसिस करेंगे, सरफेस की टोपोग्राफी को कैसे मॉडलिंग करोगे, आप प्रोफाइल कैसे जनरेट करोगे, अलाइनमेंट आपको कैसे लेके आना है, प्रोफाइल में अगर ग्रेडियंट का इश्यूज है तो आप कैसे डिजाइन प्रोफाइल क्रिएट करने वाले हो, असेंबली हम कैसे क्रिएट करें, असेंबली आप डुअल 2 लेन कैरिजवे लेके चल सकते हो, 4 लेन कैरिजवे लेके चल सकते हो, कंप्लीट रोड विड्थ उसमें हम कैसे मेंशन करें विद विड्थ ऑफ फॉर्मेशन जिसमें डे लाइट के साथ साथ एम्बैंकमेंट को भी हम यहाँ पे डिफाइन करें। और जब असेंबली आप बना लेते हैं तो उसके बाद ही हमारा मेजर कॉन्सेप्ट शुरू होता है कॉरिडोर का। लेकिन कॉरिडोर से पहले हमें अर्थवर्क की कटिंग फीलिंग भी करनी पड़ती है और वीडियो के एंड तक आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सिविल 3D सिर्फ एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि ये बहुत ही मेजर और एडवांस स्किल है जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। मेरे पीछे स्क्रीन पे आप जितने भी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं ये कोई रैंडम इंफॉर्मेशन नहीं है। जो साइट इंजीनियर है वो कुछ इसी तरीके का डेटा लेकर के आता है और इस डेटा से हम ये पूरे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे कवर करते हैं। इन्हीं डेटा की हेल्प से आपका कॉरिडोर बनता है, इन्हीं डेटा की हेल्प से आपका सरफेस बनता है, इन्हीं डेटा के बिहाफ पे आपका पूरा एक कंटूर का एनालिसिस होता है। जो कंटूर एनालिसिस होता है वो कुछ इस फॉर्मेशन में होगा कि आपके पास जो टोपोग्राफिकल डेटा है उस टोपोग्राफिकल मॉडलिंग को हम यहाँ पे समझे, लाइंस किस तरीके से बनती हैं, जो कंटूर की फॉर्मेशन है हम उसको कैसे डिफाइन करें, किस तरीके से एलिवेशन को कितने मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, फॉर्मेशन उसकी कैसी हो कि पूरा हर एक कंटूर वहां पे स्मूथ फॉर्मेशन में आपको दिखे। यहाँ पे वाटर शेड का एनालिसिस होता है, एलिवेशन का एनालिसिस होता है, स्लोप का एनालिसिस करना होगा, कंटूर्स का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे करना होगा, यूजर यानी कि मेजर और माइनर कंटूर्स भी हम यहाँ पे डिफाइन करें। सो पूरी एक सिक्वेंशियल और मेथोडोलॉजी को हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। पॉइंट्स की कहानी को कवर करने के बाद सबसे पहले हम बनाते हैं सरफेस। यहीं पे पूरा प्रोजेक्ट डिसाइड होता है कि हमारा जो काम है वो इकोनॉमिकल बनेगा या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रॉफिट में होगा या फिर लॉस में जाएगा। मतलब कि ड्राइंग शुरू होने से पहले ही इंजीनियरिंग यहाँ पे पूरे तरीके से शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को कवर करने के बाद हम बनाते हैं अलाइनमेंट। रोड अलाइनमेंट कभी भी एक सीधी और स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि आपका टेरेन कैसा है और आपकी स्पीड कैसी है। इन दोनों ही फैक्टर के बिहाफ पे हमें अलाइनमेंट को डिजाइन करना पड़ता है। यहाँ पे अगर एक भी गलत कर्व बनी तो समझो एक्सीडेंट जोन पक्का है। उसके बाद आता है प्रोफाइल। यही सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जिसपे हम कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं प्रोफाइल, जिसमें अगर एक भी आपने सिंगल ग्रेडियंट को यहाँ पे मिसमैच किया तो समझो पूरा का पूरा अलाइनमेंट आपका पूरे तरीके से फेल हो जाएगा। 90% रोड फेलियर्स का कारण ही है कि एक भी प्रोफाइल आपका गलत हुआ। यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि पानी रुकेगा या फिर बहेगा या फिर पूरे तरीके से डैमेज हो जाएगा। यहाँ पे इंजीनियर सिर्फ ड्राइंग नहीं करता बल्कि फ्यूचर मेंटेनेंस कंट्रोल करता है। फिर आता है रोड का स्ट्रक्चर यानी कि असेंबली मतलब रोड का डीएनए, जहां पे हर एक लेयर को बहुत डिटेल में बनाया जाता है। सबसे नीचे सबग्रेड, सब बेस कोर्स आपको कैसे लगाना है, उसके बाद सरफेस कोर्स चाहिए, बिटुमिन का लेयर होगा। हर एक लेयर को अच्छे से कॉम्पैक्टेड करने के बाद ही आपका पूरा एक इस मोटाई का रोड यहाँ पे क्रिएट होता है, जिसमें हर एक लेयर में कॉम्पैक्टेड की डिटेल कैसी होगी, वहां पे कितना लोड वहां पे लगाया जाएगा। जो यहाँ पे रोड बनता है वो आपका एक टायर का जो वेट कैरिंग कैपेसिटी होता है दैट विल बी 4100, यानी कि इसी वेट के बिहाफ पे आपके सिंगल टायर के वेट के बिहाफ पे पूरा का पूरा रोड बहुत डिटेल में डिजाइन होता है। अब सिविल 3D इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक सिंगल अलाइनमेंट पे अप्लाई करता है और ये सिंगल अलाइनमेंट ही आपका बन जाता है कॉरिडोर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिविल 3D के अंदर। मेरे पीछे जो आप ये 3D व्यू देख रहे हैं ये सभी कॉरिडोर के ही डिजाइन है। यहाँ से पूरी कहानी शुरू हुई थी। हमने एक अलाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया, मल्टीपल कर्व्स हमने यहाँ पे डिजाइन की और मल्टीपल कर्व डिफाइन करने के बाद पूरा का पूरा कॉरिडोर का मॉडल आपके सामने है। इस कॉरिडोर में अगर समझो कि एक भी आपने टेक्निकल डिटेल यहाँ पे मैच किया, यानी कि सुपर एलिवेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। हमें हॉरिजॉन्टल कर्व में हमें ध्यान रखना होता है कि व्हीकल की कहीं स्किडिंग ना हो जाए या फिर व्हीकल का कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो वर्च की टर्निंग यानी कि ओवर टर्निंग ना हो जाए। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट से बचने के लिए हमें सुपर एलिवेशन को भी बहुत डिटेल में डिजाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे 12 फॉर्मूले हैं जिसके बिहाफ पे हम कर्व को डिफाइन करते हैं, जिसमें रेडियस भी इंक्लूड है, स्पीड की कंडीशंस भी इंक्लूड है। अगर कहीं ना कहीं मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की जो कंडीशन है जो IRC ने डिफाइन किए हैं, अगर वो वैल्यू एक्सीड करते हैं तो हम उस वैल्यू को कैसे कंट्रोल में करें, फ्रिक्शन को कैसे कैलकुलेट करें और फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के बाद भी अगर फ्रिक्शन की वैल्यू
वैल्यू एक्सीड होती है तो मैक्सिमम अलाउेबल स्पीड तक हम यहाँ पे जाकर के स्पीड को कंट्रोल करते हैं उस एक सिंगल कर्व के ऊपर, यानी कि बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस से हमें यहाँ पे गुजरना पड़ता है। और इसी मॉडल से कॉन्ट्रैक्टर का काम, क्वांटिटी और उसका पेमेंट निकलता है। फिर आता है सबसे पावरफुल पार्ट, कट एंड फिल एनालिसिस। ये गेम चेंजर है। सॉफ्टवेयर बता देता है कि कितनी फिलिंग होगी, कितनी अर्थवर्क यहाँ पे कटिंग होगी और कितने ट्रक्स यहाँ पे सोयल के चलेंगे या फिर उनको बाहर निकालेंगे। यानी कि एक इंजीनियर बिना साइट गए करोड़ों का एस्टिमेशन यहाँ पे बैठे बैठे बहुत डिटेल में निकाल सकता है। और इसी एक सिंगल स्किल की वजह से डिजाइन इंजीनियर की सैलरी साइट इंजीनियर की सैलरी से कहीं गुना ज्यादा होती है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है और कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बनाए तो टेंशन मत लो, 90% इंजीनियर ने कभी भी नहीं बनाए ऐसे प्रोजेक्ट। इसीलिए मैंने अपना कंप्लीट सिविल 3D ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम कंप्लीट स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं, यानी कि बेसिक से कैसे कॉन्सेप्ट को शुरू करें और पूरा प्रोजेक्ट हम कैसे बनाएं स्टेप बाय स्टेप विद कंप्लीटली थ्योरेटिकल प्लस टेक्निकल। यानी कि आपको IS कोड्स, जो IRC कोड्स हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो मल्टीपल कंट्री कोड्स भी हो सकते हैं, सभी को यहाँ पे डिटेल में कवर करते हैं और हर एक टेक्निकल स्टेटमेंट के साथ ही कैसे सिविल 3D सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करना है विद हाई एक्यूरेसी, यानी कि जिसमें एरर के चांसेस नहीं होंगे आपके पास। यानी कि रियल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट बनते हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप। यानी कि कहानी शुरू होती है यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट से। जब पॉइंट्स आप यहाँ पे डिफाइन कर लेते हो, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट्स, उसके बाद सरफेस आप क्रिएशन करते हो, पूरी टोपोग्राफी को डिटेल में डिजाइन करने के बाद आप अलाइनमेंट बनाते हैं और उस अलाइनमेंट के बिहाफ पे, सरफेस के बिहाफ पे आपको प्रोफाइल बनानी होती है। और अगर प्रोफाइल में कुछ चेंजेस आपको लगता है कि ग्रेडियंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, सो सिंपल आप एक डिजाइन प्रोफाइल क्रिएट करते हो और पूरा असेंबली बनाने के बाद उस असेंबली से हम अलाइनमेंट पे आते हैं और उस अलाइनमेंट को कैसे ट्रांसलेटेड करना है कॉरिडोर के ऊपर, जिसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे कवर होता है। और लास्ट में हम एक यहाँ पे वॉक थ्रू यानी कि कंप्लीट एनिमेशन भी समझने वाले हैं। सो स्टेप काफी सिंपल है, एक ही सिंगल वीडियो में आप पूरे प्रोजेक्ट को बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिएगा। पूरा फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक करें तो हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि तब कर्व बनेगी तो शुरुआत कैसे होगी, स्ट्रेट रोड कहाँ फिनिश होगा, सर्कुलर कर्व कैसे डिजाइन होगी। इसके अलावा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है 3D मॉडल हो या फिर कॉरिडोर का स्केच क्यों ना हो या फिर उसका वॉक थ्रू एनिमेशन ही क्यों ना हो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप इस एक सिंगल वीडियो में बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। और एक और न्यूज़ है आपके लिए कि हम बहुत जल्द ही यानी कि इसी वीक में सिविल 3D का नया बैच शुरू करने वाले हैं जो कि पूरे तरीके से लाइव रहेगा। इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे सभी, जिसमें हम हर एक डिटेल को, हर एक कॉन्सेप्ट को इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंटेंट लेवल पे हम इसको समझने वाले हैं। रिकॉर्डेड कंटेंट भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। जितना जल्दी आप इस बैच को ज्वाइन करने वाले हैं उतना जल्दी ही आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट होगा। प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है, 50% ऑफ पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जो ट्रेनिंग होगी यहाँ पे वो कंप्लीटली लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर रहेगी। जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेस वेज जो यहाँ पे चल रहे हैं, जो बन रहे हैं, जिनका चाहे वो विड्थ फॉर्मेशन में क्यों ना हो या फिर कहीं पे कर्व की ही फॉर्मेशन क्यों ना हो, यानी कि पूरा का पूरा डेटा जो कटिंग फीलिंग होगा, सरफेस का कैसे एनालिसिस है, डेटा कैसे रिकॉर्ड करना होता है, कलेक्शन कैसे करना होता है, यानी कि पूरा टेक्निकल आपने जो 4 साल यहाँ पे बीटेक में पढ़ा, जो भी थ्योरेटिकल पढ़ा, वो पूरा इस कोर्स में आपको विद इन अ शॉर्ट पीरियड पे आपको बताया जाएगा विद कंप्लीटली स्टोरी पर्पस, राइट। सो मिलते हैं लाइव सेशन में। फिलहाल आप वीडियो को देखिए और पूरा प्रोजेक्ट कैसे कवर करना है उस पर फोकस करिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। और जो यहाँ पे शुरुआत जो हमें करनी है उन पॉइंट्स को लेके आना है जिसकी हेल्प से हमें उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, राइट। अभी जो पॉइंट्स जो यहाँ पे कलेक्शन किए गए हैं, ये किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट। वो चाहे आपका थियोडोलाइट हो सकता है, टोटल स्टेशन हो सकता है, DGPS हो सकता है, DEM हो सकता है, ठीक है, ऑटो लेवल। यानी कि जो सर्वेइंग आप करोगे उस सर्वेइंग डेटा को कलेक्शन करने के लिए काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो किन्हीं भी हम इंस्ट्रूमेंट के एक डेटा को यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे और जब डेटा आपका आएगा तो वो डेटा फॉर्मेट जो होगा डेट विल बी PENZT, यानी कि सबसे पहले पॉइंट्स नंबर होंगे, फिर वहाँ पे ईस्टिंग डायरेक्शन का वैल्यू होगा, फिर नॉर्थिंग का होगा, फिर वहाँ पे एलिवेशन होगा और लास्ट में उसका डिस्क्रिप्शन कि जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है साइट पे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो वो एक्चुअल में है क्या। हो सकता है वहाँ पे कोई ट्री पॉइंट हमने रखा हो, कोई इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, कोई टेम्परेरी या फिर परमानेंट स्ट्रक्चर हो सकता है,
कोई रोक हो सकती है, कोई हमने बेंचमार्क वहाँ पे बनाया गया हो। तो इस तरीके से मल्टीपल डेटा को हमें यहाँ पे सिलेक्शन करके ही पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करना है, राइट। अब जो डेटा यहाँ पे लेके आएंगे वो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करोगे। इंसर्ट को मेंशन करने के बाद ही हम यहाँ पे डेटा को लेके आएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टैब्स हैं। हमें पहला जो काम करना है डेट विल बी रिलेटेड टू द इंसर्ट। इंसर्ट को हम सिलेक्शन करेंगे और इंपोर्ट वाले रिबन के अंदर आपके पास लास्ट में ऑप्शन आता है पॉइंट्स फ्रॉम फाइल। अब यहाँ से एक डाया बॉक्स आपके पास ओपन होगा और उस डाया बॉक्स में आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी। जैसे यहाँ पे इंपोर्ट पॉइंट्स में फ़ाइल नेम आपके पास गिवन है, स्टेटस यहाँ पे गिवन है। तो तब हम फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे तो नेम और स्टेटस आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हमें फ़िल्टरिंग भी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। फ़िल्टरिंग का मतलब कि एक्चुअल में जो पॉइंट है वो किस तरह का फॉर्मेट है, हमें उस फॉर्मेट को भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ और सिलेक्शन करने के बाद एक और यहाँ पे ब्राउजिंग पैनल ओपन होगा जहाँ पे हमने डेटा को सेव किया है। तो यहाँ पे मल्टीपल सर्वे डेटा है, कोई भी एक डेटा हम यहाँ से उठाते हैं। मैंने थियोडोलाइट वाले डेटा को सिलेक्शन किया और इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, राइट। अब जो डेटा मेरे पास ये है इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो सिंपल है कि हम ब्राउजिंग वाले पैनल पे जाकर के क्लैरिफाई कर सकते हैं कि लगभग जो पॉइंट है वो 2 से 3000 के समथिंग, लगभग 3000 पॉइंट्स है जिन पे अभी हमें काम करना है। लेकिन हम सभी पे काम ना करते हुए कुछ पॉइंट्स को रखेंगे और कुछ को यहाँ से हटा देंगे। तो पहला जो काम है यहाँ पे डेट विल बी फिल्टरिंग। हम चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटा पूरा स्पेस डिलिमिटेड फॉर्मेट में है। अगर नहीं है तो हम सिर्फ यहाँ PNZ ही मेंशन कर देते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक प्रीव्यू आपको नज़र आता है, ठीक है। अगर मैं इस पैनल को थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो आप प्रीव्यू यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर आपको मिल गए, 20 पॉइंट्स का प्रीव्यू है। ईस्टिंग यहाँ पे गिवन है, नॉर्दिंग यहाँ पे गिवन है और उसके साथ साथ आपको एलिवेशन भी यहाँ पे मिल गया, राइट। इतना सब करने के बाद डू एलिवेशन एडजस्टमेंट इफ पॉसिबल एंड वी हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओके। ओके करने पर क्या होगा कि ये जो डेटा है ये आपका सॉफ्टवेयर के अंदर इंसर्ट करेगा। सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करेगा तो नीचे कमांड पैनल में आप यहाँ पे देखेंगे AEC इंपोर्ट पॉइंट्स लिखा हुआ है। ये एक स्टेप पीछे चला जाएगा, यानी कि आपका डेटा जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका। एक स्टेप पीछे तो आ गया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि डेटा आने के बाद भी हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो हम स्केल्स को ज़्यादा कर्सर से चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। सिंपल एक कमांड का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, Z एंटर, E एंटर यहाँ पे कमांड में मेंशन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं कमांड मेंशन करूँगा उससे क्या होगा कि जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर में लेके आने की कोशिश करी है वो यहाँ पे विजिबल होंगे, राइट। सिंपल वी हैव टू सेलेक्ट द सिंगल कमांड Z एंटर, E एंटर, राइट। अब पॉइंट्स यहाँ पे विजिबल हो गए। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको रेड कलर के काफ़ी सारे क्रॉस में सिंबल्स आपको कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए कि हम हर एक पॉइंट के ऊपर तब आप यहाँ पे कर्सर लेके आने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगी। जैसे आप कर्सर लेके गए तो आपको पहले तो ये दिखेगा कि वो कोगो पॉइंट है या नहीं है। अगर कोगो पॉइंट होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो टैब आएगा उस टैब के ऊपर लिखा होगा कोगो पॉइंट। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बॉक्स ओपन हुआ, नंबर यहाँ पे गिवन है, पॉइंट नंबर कौन सा आपका 7561, लेयर यहाँ पे गिवन है, ईस्टिंग यहाँ पे गिवन है, नॉर्दिंग यहाँ पे गिवन है, एलिवेशन यहाँ पे गिवन है और उसका लेयर भी आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हो, राइट। अब ये सारी डिटेल तब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं तो हमें अब देखना क्या है, पॉइंट तो हम लेके आ चुके हैं। अब दूसरा काम ये है कि अगर मुझे इतने सारे बड़े सरफेस पे काम नहीं करना, क्योंकि हम इसका सरफेस भी बनाएंगे। अगर मैं इतने सारे पॉइंट्स पे काम नहीं करना चाहता तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, कुछ पॉइंट्स को हटा देता हूँ। जैसे हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करके आप ड्रैग कर लो, ठीक है। कुछ पॉइंट्स को आप यहाँ पे सिलेक्शन करो और सिलेक्शन करके मैं उसे हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक ऐसे ही अब आधे पॉइंट्स मेरे पास बचे, मैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को हटा देता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन हम करते हैं, सिलेक्शन आप करेंगे इस तरीके से, आपने कुछ पॉइंट्स को और यहाँ पे सिलेक्शन किया, डिलीट करके आपने उन्हें हटा दिया, राइट। अब एक और प्रोसेस यहाँ पे क्या है कि जो पॉइंट मेरे पास बच गए मैं उन पॉइंट्स को भी यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सो अगेन मैंने यहाँ पे कमांड मेंशन किया Z एंटर, E एंटर, तो आप नोटिस करना कि कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब आप जैसे कर्सर लेके जाओगे तो वही सारा डिटेल आपके पास आ जाएगा, जो जो पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं।
अब अगला जो स्टेप यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट्स आप लेके आ चुके, आप चाहते हो कि हम इन पॉइंट्स की फ़िल्टरिंग करें, शॉर्टिंग करें, ठीक है। जो क्रॉस कलर का रेड सिंबल है उसको हटाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपके पास पूरा का पूरा एक कस्टमाइज्ड पैनल अवेलेबल होता है, ठीक है। आप चाहते हो कि इनमें शॉर्टिंग करें कि जितने भी पॉइंट्स हैं इनमें से हमने जिन पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन ट्रीज़ में रखा है तो वो सारे ट्री वाले सिंबल में आ जाएं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनका हमने पौंड रखा हुआ है तो वो सारे पौंड वाले सिंबल में आ जाएं, ठीक है। कुछ वॉल वाले सिंबल में आ जाएं, यानी कि अलग अलग अगर सिंबल मुझे करने हैं तो उसका भी प्रोसेस यहाँ पे होता है। आप सिर्फ पॉइंट्स को सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करके राइट क्लिक करते हो और पूरे पैनल को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है आप लाइव जब आप सेशन लेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हो कि हम पॉइंट्स को कैसे एडिट करें, उनके स्टाइल्स को कैसे चेंज करें। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्किप करता हूँ कि सरफेस हम कैसे बनाएं, यानी कि कंटूर अगर मुझे क्रिएट करना है तो हम कैसे करें। और कंटूर को क्रिएट करने से पहले मैं एक काम यहाँ पे कर लेता हूँ कि मुझे एक अलाइनमेंट अगर यहाँ पे बनाना है तो उसको भी हम यहाँ पे कैसे क्रिएशन करें। अब जब अलाइनमेंट क्रिएट होता है तो उसकी कहानी काफ़ी सिंपल सी है, ठीक है। सबसे पहले आप लाइव सेशन में देखेंगे तो वहाँ पे पूरा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अलाइनमेंट को बनाने से पहले इंजीनियरिंग सर्वे होता है, उसमें 4 तरह के अलग अलग सर्वेज को स्टडी किया जाता है, फिर जाकर के अलाइनमेंट बनता है। सबसे पहले मैप को स्टडी करते हैं, वहाँ पे टॉपोग्राफी और कंटूर मैप को रीड किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे प्रिलिमिनरी सर्वे से पहले रिकॉग्निसेंस सर्वे किया जाता है, फिर हम प्रिलिमिनरी सर्वे पे आते हैं। रिकॉग्निसेंस में क्या होता है कि जो भी नेसेसरी डिटेल्स हमारे पास मैप में अवेलेबल नहीं होती, हम उन्हें फील्ड पे जाकर के कलेक्ट करते हैं, नोट करते हैं और फिर वहाँ पे अलाइनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। प्रिलिमिनरी सर्वे में जो मटेरियल है उसका सर्वे होता है और सबसे लास्ट जो सर्वे होता है डेट विल बी फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे, जिसमें हम बेंचमार्क को फिक्स कर लेते हैं। CBR जो वैल्यू है उसकी सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ CBR इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो मशीन है। और फिर पूरा कैलकुलेशन एक कस्टमाइज आपके पास एक अलाइनमेंट क्रिएट होता है। मैप स्टडी में क्या होता है कि हमें मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये कहानी जो है प्रोसेस काफ़ी डिटेल में है, अभी मैं यहाँ पे पूरा एक ओवरव्यू लेके चलता हूँ, ठीक है। अलाइनमेंट बनाने के मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला, क्या तो मैं पॉलीलाइन कमांड का यूज़ कर लूँ। अगर मैं पॉलीलाइन यूज़ नहीं करना चाहता तो दूसरा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे अलाइनमेंट को भी फॉलो कर सकते हैं। आप जैसे ही सिलेक्शन करोगे कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हुए। अदरवाइज़ मैं होम वाले पैनल पे आकर के और यहाँ पे भी अलाइनमेंट को क्रिएट कर सकता हूँ। तब आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे तो पहला ऑप्शन आपके पास आता है अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स। आपने सेलेक्ट किया है इसको, सिलेक्शन करने पर आपके पास एक पैनल आएगा। उस पैनल में भी आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। डिटेल किस तरह का रहेगा आप यहाँ पे चेक करें। जो अलाइनमेंट है उसका मैं एक नेम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मुझे जो रोड बनाना है डेट विल बी वेस्टर्न मार्ग, ओके। और ये जो वेस्टर्न मार्ग है ये मैं सेंटर लाइन के बिहाफ पे बनाने की कोशिश करूँगा। डिज़ाइन क्राइटेरिया में स्पीड जो है वो मैं 100 किलोमीटर लेके चलता हूँ। जनरल कंडीशन पे आते हैं। साइट अभी मैंने बनाया नहीं तो मैं नन यहाँ पे रखता हूँ। अलाइनमेंट स्टाइल मेरे पास प्रपोज रहेगा। लेबल्स मुझे सारे चाहिए। स्टार्टिंग स्टेशन मुझे 0 रखना है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डायरेक्ट ओके। ओके करने के बाद एक मेरे पास एडिटिंग पैनल आता है। उस एडिटिंग पैनल में लेआउट टूल्स में सिर्फ ये पूछा जाएगा कि जो अलाइनमेंट आप बनाने की कोशिश करेंगे वो स्ट्रेट चाहिए या फिर आपको टेंजेंसी भी डिफ़ाइन करनी है, कर्व भी आपको डिफ़ाइन करना है। तो मैं सीधा यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ टेंजेंसी विद कर्व्स। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं तो आप डायरेक्ट उनको सिलेक्शन कर सकते हो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी, राइट। अब हमें क्या करना था कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है उस पूरे कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है आपसे, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। नीचे कमांड पैनल में आप चेक करोगे तो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट के बारे में लिखा गया है, राइट। तो स्टार्ट पॉइंट सिलेक्शन करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट का रेफरेंस यहाँ पे सेलेक्ट ना हो, क्योंकि अगर पॉइंट का रेफरेंस सिलेक्शन हुआ तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि अलाइनमेंट का एलिवेशन उस पॉइंट के एलिवेशन के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी जो सरफेस की कैलकुलेशंस होंगी, प्रपोज सरफेस बनेगा, वट एवर द कैलकुलेशंस जो भी हम करेंगे सरफेस में वो सभी एक तरीके से एरर डेटा यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि अलाइनमेंट तब मैं यहाँ पे बनाऊँगा। सो मैंने सिलेक्शन किया कुछ इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तब आप पहले पॉइंट को सिलेक्शन कर लेते हो तो नीचे कमांड पैनल में तब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, डेट यू हैव टू अगेन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट।
अब जब जैसे जैसे आप नेक्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे नंबर भी आपको दिखाएगा कि आप कितना मीटर जो है वो ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक अलाइनमेंट में यहाँ पे अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो मैं लगभग 371 यानी कि 371 मीटर जाने के बाद मैंने कर्व यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो जो कर्व हम यहाँ पे रखेंगे सिंपल, अभी मैंने सिर्फ एक सिंगल पॉइंट डिफाइन किया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने क्लैरिफाई किया। अब जब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आएंगे तो तीसरा जो पॉइंट है वो मेरा किसके बिहाफ पे होगा, डेट विल बी रिलेटेड टू द कर्व, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपके पास कर्व जनरेट होगी तो ज़रा उसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पे एक रेफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उस कर्व को जनरेट करने के लिए एक ऑप्शन मैंने कुछ यहाँ पे डिफाइन किया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस अलाइनमेंट में एक शार्प कर्व यहाँ पे क्रिएट हो। मैंने सेकंड पॉइंट डिफाइन किया, सेकंड पॉइंट के बाद एक और मैं यहाँ पे पॉइंट लेके आने की कोशिश करता हूँ, तो ज़रा देखिएगा उसे, ठीक है। और इस तरीके से मैं थर्ड पॉइंट को यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, राइट। थोड़ा सा इस पॉइंट को ऊपर ले लेते हैं ताकि पूरा का पूरा जो कैटेगरी है वो यहाँ पे जनरेट हो, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। वेट अ मिनट, मैं इसको यहाँ तक लेके आने की कोशिश करता हूँ। जूम आउट करना चाहते हो तो आप जूम कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि जो क्लैरिफिकेशन है वो पॉइंट्स का उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब तीसरा, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, कर्व बनाए हैं लेकिन दोनों के दोनों शार्प बनाए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वार्निंग भी मिलेगा मुझे कि स्पीड के बिहाफ पे शार्प कर्व्स हमें नहीं बनानी थी, ठीक है, लेकिन हम ग्रेडियंट को भी यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक। तो हमें हर उस क्राइटेरिया को समझना है। अब मैं हल्का सा यहाँ पे मिनिमाइज़ करके क्या करता हूँ कि एक सिंगल कर्व को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। वेट अ मिनट, थोड़ा सा आप यहाँ पे आगे चलें और अपने अलाइनमेंट को यहाँ पे फिनिश कर दें, ठीक है। ये मैंने एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे रखा और इसी लास्ट पॉइंट को मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अब जो पूरा का पूरा अलाइनमेंट मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हुआ है, अगर मैं देखना चाहूँ तो शुरुआत तो मैंने 0 से किया था, यानी कि 0 + 000, ठीक है। अब ये जो अलाइनमेंट है, ये जो फिनिश हुआ है, ये किस पे फिनिश हुआ है, 1 + 202.49, यानी कि हमने 1200 मीटर का एक अलाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। इस 1200 मीटर में आप चेक कर सकते हो, आपको मेजर और माइनर स्टेशंस दिख रहे हैं। मेजर स्टेशन कौन कौन से हैं, जैसे 1 + 100, 120, 1 + 140, 1 + 160, और 1 + 140 और 1 + 160 के बीच में जो आपको 10 मीटर, आप ये अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहते हो कि मेजर स्टेशंस 20-20 मीटर पे रखने हैं, 10 पे रखने हैं, 5 पे रखने हैं, 100 पे रखने हैं, तो आप इसको ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। डेट्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आपको किस तरह का यहाँ पे जो पैनल है उसे चेंज करने की कोशिश करना है, राइट। अब अलाइनमेंट तब मैंने यहाँ पे बनाया, तो नेक्स्ट जो काम यहाँ पे होगा, अलाइनमेंट बनाने से पहले मैं एक सरफेस यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। सरफेस का मतलब कि मैं कंटूर यहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है। कंटूर हम क्यों बनाएंगे, ताकि जो अलाइनमेंट हमने बनाया है और जो सरफेस यहाँ पे बनेगा उन दोनों के बिहाफ पे मैं एक प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकूँ, राइट। तो सरफेस बनाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है। लेआउट टूल्स को आप यहाँ पे हटाओ, ठीक है। पॉइंट्स आपके सामने हैं। जूम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपल इस कैटेगरी को जूम कर सकते हो, ठीक है। सरफेस बनाने के लिए 2 से 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं, यूज़ कर सकते हो। हर ऑप्शन के ही 2 से 3 अलग अलग, हर कॉन्सेप्ट के 2 से 3 अलग अलग आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो मैं क्रिएट ग्राउंड डेटा वाले पैनल पे सरफेस पे आता हूँ और तब यहाँ से सरफेसेस को सिलेक्शन करूँगा तो पहला मेरे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे क्रिएट सरफेस, राइट। क्रिएट सरफेस को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्रिएट सरफेस को तब आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन करने पर आपके पास फिर से एक पैनल आएगा। पैनल में सरफेस की कुछ डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी कि जो सरफेस आप बनाएंगे वो होगा कैसा, ठीक है। पैनल तब आपके पास ओपन होगा तो उस पैनल में करना क्या है, नाम मेंशन करना है। अब अगर आप 2 सरफेस बनाते हो तो पहला तो अभी जो हमारा क्रिएट होगा डेट विल बी एग्जिस्टिंग। आप चाहते हो कि हम दूसरा बनाएं या कुछ चेंजेस करना है तो हम दूसरे का प्रपोज रख देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप इस सरफेस का कोई दूसरा नाम भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जिस्टिंग ही लेके चलें, राइट। अब यहाँ पे जो सरफेस क्रिएट होगा डेट विल बी TIN सरफेस। TIN होता है ट्राइंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क। हमने TIN ही क्यों बनाया,
यहाँ पे हमारे पास और भी अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, ग्रिड भी है। तो ग्रिड और टीआईएन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, दोनों में प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस होता है। ज़्यादा डिटेल्स हमें टीआईएन में मिलती हैं, ठीक है, ग्रिड में डिटेल्स हमें कम मिलती है, लेकिन दोनों की क्लैरिटी भी अलग है और दोनों का यूज़ और पर्पज़ भी अलग है। ठीक है, तो लाइव सेशन में आप पूरा ये डिटेल में क्लैरिफाई कर सकते हो। अभी मैं इस कॉन्सेप्ट को स्किप करता हूँ। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे सरफेस को सिलेक्शन करूँगा और सरफेस को तब आप यहाँ पे लेके आते हो, यानी कि आपको एक फॉर्मूला हटा करके नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है, राइट, कर देता हूँ। ठीक है, स्टाइल जो है वो अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट 2 मीटर और 10 मीटर लेके चलता हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम इसको चेंज कर लेंगे। सो सेलेक्टिंग ओके विल क्रिएट ए न्यू सरफेस विच विल अपीयर इन द लिस्ट ऑफ सरफेसेज इन द प्रोस्पेक्टर। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ओके। ओके करने के बाद अब कोई पैनल नहीं आएगा, अब हमें कुछ चेंज करना होगा। चेंज करने का मतलब हम कुछ डिटेल्स लेके आएंगे। ठीक है, डिटेल्स लेके आने का मतलब क्या है कि आप प्रोस्पेक्टर वाले पैनल पे आओगे तो वहाँ नोटिस करना सरफेस के सामने आपको प्लस का आइकन मिल गया। आप यहाँ पे सरफेसेस को सिलेक्शन करते हो, प्लस वाले आइकन पे आप क्लिक करोगे, यानी कि हमें उस पैनल को एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करने पर ही हमें कुछ डिटेल्स यहाँ पे लेके आनी होती हैं, राइट। तो जैसा आप यहाँ पे सरफेसेस को सिलेक्शन किया, प्लस वाले आइकन पे हम आते हैं। एग्जिस्टिंग सरफेस जो अभी नेम हमने रखा वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अगेन मैंने प्लस के आइकन को क्लिक किया, एग्जिस्टिंग सरफेस के नीचे भी कुछ डिटेल्स होगी, तब आप यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे मिलेगा डेफिनेशन मिलेगा। ठीक, ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। बने पॉइंट ग्रुप्स, आप इसे राइट क्लिक करके ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे एक पैनल आएगा और उस पैनल में हम ऑल पॉइंट्स को सिलेक्शन करेंगे। अप्लाई करने के बाद इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके पे तब आप क्लिक कर दोगे तो आपके पास होगा क्या कि जितने भी पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनके बिहाफ पे आपको एक सरफेस क्रिएट होगा, यानी कि कंटूर्स बन जाएंगे। कंटूर्स जो दिखेंगे वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखेंगे अभी। अब कंटूर होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, चेंज हम कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक मैं ब्रीफ आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तब आप सिविल 3D में किसी भी ऑब्जेक्ट को बना लेते हो, तो बनाने के बाद अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो उस चेंजेस को करने के लिए, यानी कि अगर हमें मॉडलिंग करना है तो मॉडलिंग हम जिसकी करेंगे, जिसको सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो अगर सरफेस मेरे सामने यहाँ पे गिवन है तो सबसे पहला काम क्या होगा कि मैं इस सरफेस को सिलेक्शन कर लूँ। सिलेक्शन करूँगा तभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसके मॉडलिंग कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कंटूर्स और सरफेस की एक बाउंड्री गिवन है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरे पास बाउंड्री है उस बाउंड्री को मैंने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने पर सिर्फ बाउंड्री और कंटूर से सेलेक्ट हुए हैं, आप चेक कर सकते हो अलाइनमेंट आपका एज इट इज़ है। ठीक है, तब यहाँ पे सरफेस और बाउंड्रीज जो हैं कंटूर सिलेक्शन हो गए, तो उसके बाद देखो ज़रा ऊपर का पूरा पैनल भी चेंज हो गया। इस पैनल से हम यहाँ पे एनालिसिस किस किस का कर सकते हैं। ध्यान रखना कि मैंने वीडियो के इंट्रो में आपको बताया था कि हम यहाँ पे सरफेस का एनालिसिस करेंगे, जिसमें एलिवेशंस, वाटरशेड, स्लोप एरोस, ठीक है, इन सबको कैसे एनालिसिस करना है। तो उसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, मैं फास्ट वे में आपको बताता हूँ कि आप यहाँ से तब सरफेस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करोगे तो आपके पास दो पैनल यहाँ पे आएंगे इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन। फर्स्ट विल बी द सरफेस प्रॉपर्टी एंड सेकेंड विल बी द एडिट सरफेस स्टाइल। मैं यहाँ पे एडिट सरफेस स्टाइल वाले पैनल पे क्लिक करता हूँ और पैनल को क्लिक करने पर ही मेरे पास पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे हम 1 बाय 1 देखते हैं, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में आप चेक करो कि तब हमने कंटूर बनाने की कोशिश करी थी, यानी कि सरफेस हमने बनाया था, तो ऑलरेडी मेरे पास कंटूर 2 और 10 मीटर बैकग्राउंड गिवन था बाई डिफ़ॉल्ट, और तब ये पूरा का पूरा डेटा मेरे पास यहाँ पे गिवन था। तो इसी डेटा पे क्या था कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सरफेस कंटूर से 2 और 10 मीटर इंटरवल बैकग्राउंड भी पूरा डिटेल गिवन है। अब यहाँ से अगर मुझे बॉर्डर्स को चेंजेस करने अवेलेबल होता है तो मैं यहाँ पे बॉर्डर को क्लैरिफाई कर सकता हूँ, यानी कि बॉर्डर डिस्प्ले मोड यहाँ पे गिवन है, आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ स्केल फैक्टर को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको कंटूर्स को बहुत डिटेल में क्लैरिफाई करना है तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आता है मेरे पास, कंटूर्स के जो रेंजेस हैं, यानी कि पूरे सरफेस के कंटूर्स उनको कितने पार्ट्स में आप क्लैरिफाई करना चाहते हो, प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डिफाइन कर दो, यानी कि नंबर ऑफ रेंजेस।
अगर मान लो मुझे टोटल 10 रेंज में डिफाइन करना है तो उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स होगा, और मुझे अगर कलर स्कीम चाहिए तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, डेट विल बी ट्रू। तो यहाँ पे हर एक कंटूर चेंजेस, यानी कि कुछ ग्रुप्स में चेंजेस होंगे, और ग्रुप में चेंजेस होने के बाद पूरा का पूरा डिस्प्ले मेजर माइनर यहाँ पे गिवन होगा। यानी कि हम कंटूर की हर एक लाइन को अपने वे में क्लैरिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि हम ये पता लगा सकें कि कौन सी लाइन का क्या एलिवेशन है। हालांकि वो आप वहाँ पे टिक करेंगे या कर्सर लेके जाएंगे तो भी दिख जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा आपको, हर एक लाइन के ऊपर कंटूर्स का एलिवेशन भी लिखा हुआ मिलेगा। तो हमें हर उस पैटर्न को देखना है यहाँ पे, ठीक है। 3D ज्योमेट्री में क्या होता है, तब आप एनालिसिस करते हो तो सरफेस एलिवेशन मोड आपके पास होगा। लेजेंड हम क्रिएट करेंगे, अभी इंटरवल्स पूछा गया है, तो अभी हमने 2 और 10 रखा हुआ है। अगर मैं 1 और रख देता हूँ, 1 और 5 क्यों? क्योंकि मेजर क्या होता है, माइनर का 5 टाइम्स होता है। डेट विल बी द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ इंडिया। फॉर्मूले होते हैं कि मेजर इंटरवल माइनर का हमेशा 5 टाइम्स होगा। तो अगर माइनर 1 है तो मेजर 5 हुआ, माइनर 2 है मेजर 10 हो गया, माइनर 3 है 15 होगा। इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है। या 5 लेके चलते हो, मेजर विल बी द 25, ठीक है। तो अगर मैं 1 कर देता हूँ तो उससे क्या होगा कि ये जितने कंटूर्स आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे और कंटूर्स क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि डबल वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और सरफेस बहुत डिटेल में क्लैरिफाई होगा। तो जितनी वैल्यू कम करोगे उतने कंटूर्स यहाँ पे क्रिएट होते चले जाएंगे और सरफेस उतना ही रिफाइन होता चला जाएगा, ठीक है। आप चाहते हो कि डिप्रेशंस भी दिखें तो दिखा देते हैं, यहाँ पे ट्रू पे क्लिक कर देता हूँ। आप चाहते हो कि कंटूर्स के स्मूथिंग भी दिखे तो आप यहाँ पे स्मूथिंग को भी डिफाइन कर सकते हो, और स्मूथिंग कितनी चाहते हो यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के बाद फिर से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे ग्रिड्स हैं। तो ग्रिड में क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रिड बनेंगे, यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस आएंगी, ठीक है। फिर पॉइंट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, ट्राइंगल्स यहाँ पे गिवन है, वाटर शेड्स जो आप क्रिएट करोगे, ठीक है। आपका रन ऑफ होता है, कैचमेंट एरिया कैसे जनरेट होगा, डिप्रेशन, फ्लैट एरिया, मल्टी ड्रेन्स कहाँ पे क्रिएट होंगे, कैनाल कहाँ पे बन सकती है, चैनल सेक्शन। तो उन सब के लिए वाटर शेड वाला एरिया काफ़ी क्लैरिफिकेशन के लिए डिटेल में स्टडी करना होता है, फ्लड से रिलेटेड, ठीक है। फिर यहाँ पे डायरेक्शन, एलिवेशन, स्लोप एरोज़ के लिए अलग अलग आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनमें चेंजेस आप कर सकते हैं, किस स्कीम आपको कौन सा रखना है, कैसे ग्रुप करना है, रेंजेस आपको कितने रखने हैं, डायरेक्शंस कितने रखनी है, क्या उनका एलिवेशन होना चाहिए, कितना स्लोप आपको लेके चलना है, क्या स्लोप एरो आप डिफाइन करोगे, ठीक है। स्क्रीन पे हम क्या क्या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। लाइक आपको डायरेक्शन दिखानी है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन करें, डायरेक्शंस को अप्लाई करोगे तो डायरेक्शन से रिलेटेड पूरा एक एनालिसिस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जब एनालिसिस यहाँ पे आया डायरेक्शन का, तो ज़रा देखो वो होगा कैसा। अभी पूरा का पूरा जो सरफेस है वो प्रोसेसिंग चल रहा है बैकग्राउंड में। प्रोसेस होने के बाद तब आप, यानी कि सरफेस पे हमने सिर्फ अभी डायरेक्शन का एनालिसिस किया तो वो कुछ कलरफुल रेंजेस में दिखेगी, लेकिन हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन से कलर का क्या मतलब है। रेड का मतलब किस डायरेक्शन को बता रहा है, येलो कौन से डायरेक्शन है, ग्रीन कौन से है, ब्लू कौन सा है, ठीक है। मल्टीपल कलर है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि हर एक कलर को एनालाइज कर देंगे, यानी कि डायरेक्शंस का एनालाइज करने पर ये हमें पता चल जाएगा, टेबल क्रिएट होगी जिसमें ये पता चलेगा कि कौन से कलर कौन किस डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। तो जहाँ पे वो कलर है वहाँ पे उस डायरेक्शन का डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेम कहानी एलिवेशन की है। एलिवेशन का जो एनालिसिस है वो एक सिंगल कलर में आएगा, ब्लू। तो यहाँ पे लाइट ब्लू भी है और डार्क ब्लू भी है, तो सभी का एनालिसिस होगा, ठीक है। एलिवेशंस के अलावा अगर मैं स्लोप का करना चाहूँ तो स्लोप का भी फिर से रेड की कंडीशन पे आ गया। तो यहाँ पे लाइट और डार्क रेड दोनों के दोनों कलर कॉम्बिनेशन है, तो हम एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जहाँ पे जिस तरह का कलर है वहाँ पे किस तरह के स्लोप क्रिएट होंगे, ठीक है। स्लोप एरोज़ में छोटे छोटे एरो बनेंगे, मल्टीपल एरोज़, पूरा सरफेस आपका छोटे छोटे एरोज से भर जाएगा, जो कि क्या बताएगा, हायर से लोअर एलिवेशन कहाँ पे है, किधर है, कैसे है, कितना है, क्यों है, पूरा का पूरा डिटेल मिलेगा। ठीक ये कहानी आपके पास किसकी आती है, वाटर शेड्स की आती है। वाटर शेड में तो पूरे कैनाल सेक्शन, चैनल सेक्शन ही बना देगा, मल्टीपल बाउंड्रीज क्रिएट हो जाएंगी कि कहाँ का पानी कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, किस टाइम पे जाएगा, कितना जाएगा, क्या रन ऑफ होगा वहाँ पे, हाइड्रोलिक कैपेसिटी, यानी कि पूरा का पूरा हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, यहाँ पे फ्लड लेवल इंजीनियरिंग को भी डिफाइन कर सकते हो। कहाँ कहाँ पे मेरे पास सरफेस में फ्लैट एरिया है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है, जहाँ पे मैं पॉन्ड बना सकता हूँ, ठीक है। कहाँ पे डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन मतलब कि एक जगह का पानी दूसरी जगह पे आके कैसे गिरेगा।
और तब पूरा का पूरा ही एनालिसिस हमें करना है, तो वो एनालिसिस कुछ इस तरीके से होगा जैसे मैंने यहाँ के सभी को डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करने के बाद सिर्फ अप्लाई और ओके। तो आप चेक करना, यहाँ पे ग्रिड फॉर्मेट भी आ गया, स्लॉप्स भी आ गए, डायरेक्शन भी आ गए, एनालिसिस भी आ गए, एरोज भी आ गए और वाटरशेड भी क्रिएट हो गया। इवन अगर आप TIN भी दिखाना चाहते हो मल्टीपल नोड्स, तो वो भी आपके पास यहाँ पे डिफाइन होगा। सो डेट विल बी द फाइनल सरफेस आफ्टर द क्लैरिफिकेशन, तब आप इसको एनालिसिस कर लेते हो। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ सरफेस को। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये सभी ऑप्शंस यहाँ से हटा दिए। ठीक है, TIN को भी मैं यानी कि ट्रायंगल्स को भी यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये मेरे पास सरफेस था। ठीक है, इवन जो अब लेजेंड वाला जो पोर्शन है, यानी कि अभी तो हमने सिर्फ प्रॉपर्टी को देखा, अब इनके जो लेजेंड क्रिएट होंगे, लेजेंड्स को क्रिएशन करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रॉपर्टी। ठीक है, आप यहाँ से उसको क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, वेट ए मिनट, सेलेक्ट मैंने किया, सिलेक्शन करने पर यहाँ पे पैनल आएगा और अब की बार हमने एडिट को सिलेक्शन किया था। नाउ वी हैव टू गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, डेट विल बी सरफेस प्रॉपर्टीज़। वहाँ पे कलर्ड फॉर्मेशन को भी हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो करना है कैसे, देखो ज़रा। पहले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, सरफेस प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो डायबॉक्स आपके पास यहाँ पे अभी ओपन होगा, फिर हमें उसको चेक करना होगा। आप एस्केप भी कर देते हो तो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आप फिर से सरफेस को सेलेक्ट करते हो, एडिटिंग पैनल आपके पास आया और अब हम यहाँ से पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, डेट विल बी सरफेस प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ में आपके पास सिर्फ 4 ही ऑप्शन आते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन में आपने जो नेम रखा सरफेस का वो यहाँ पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो किस लोकेशन का है, उसमें क्या काम करना है, कुछ भी एड ऑन जो एडिशनल डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सरफेस स्टाइल जैसा आपके पास यहाँ पे गिवन है 2 और 10, अगर मैं मान लीजिए इसको 1.5 लेके आता हूँ और इसे अप्लाई भी कर देता हूँ, तो ज़रा चेक करना बैकग्राउंड में कंटूर्स आपके चेंज हो जाएंगे, यानी कि उनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी पूरा प्रोसेस हुआ, देखो इंटेंसिटी चेंज हुआ। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए मैं फिर से इसे 2 और 10 पे लेके आता हूँ, तो भी आपके पास ये चेंजेस यहाँ पे पॉसिबल हैं, राइट। अब 2.10 पे हमने चेंजेस किए और तब मैं यहाँ से एनालिसिस वाले पैनल पे आता हूँ। तो जैसा मैंने बताया था कि अगर जो भी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे चेंज करते हो सरफेस में, अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है, तो आपको सरफेस प्रॉपर्टीज़ के एनालिसिस वाले पैनल में आकर के एक बार उसे एनालाइज ज़रूर कर लेना है। तो एनालिसिस के लिए सबसे सिंपल जो आपके पास प्रोसेस है एनालिसिस टाइप में, जैसे हमने कंटूर्स का किया था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कंटूर को सेलेक्ट करता हूँ। रेंजेस देखो 10 मेरे पास आ गए, क्यों, क्योंकि हमने 10 डिफाइन किया था। बाकी के आप नोटिस करोगे तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 8 आ गया। ठीक है, 8 यहाँ पे नंबर है, बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हमने तो 8 डिफाइन नहीं किया, हमने 10 किया था। तो आप यहाँ एरोज़ पे आते हो, कंटूर्स को आप सिलेक्शन करते हो, 10 यहाँ पे गिवन है और आपको सिर्फ यहाँ से क्या करना है, रन एनालिसिस। एनालिसिस आपने क्या, डेटा आपके पास एनालाइज हुआ, 120 आपका मिनिमम एलिवेशन है, मैक्सिमम आपका 168 है, और ये 4 से 5 कलर पूरे के पूरे सरफेस को वेरिएट करेंगे। इसमें आप मेजर और माइनर कंटूर्स को क्लैरिफाई कर सकते हो, और इन कंटूर्स को अगर यूनिकनेस कुछ अगर आपको ऐड करना है, कुछ हट के दिखाना है, अलग से दिखाना है, तो उसके लिए भी 3 छोटे छोटे आइकन्स आपके पास गिवन है। प्रीव्यू मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ और प्रीव्यू कुछ इस तरीके का दिखेगा। उसमें मान लो मैं चेंजेस करना चाहता हूँ कि जो कंटूर यहाँ पे बने हैं वो अभी सेम लाइन के दिख रहे होंगे, है ना, मतलब एक कंटिन्यूस लाइन है। आप चाहते हो कि लाइन टाइप हम चेंज कर दें, आपको डैश में करना है, डॉटेड लाइन आपको चाहिए, डबल डैश करना है, कोई भी टाइप आपके पास हो सकती है। जैसे आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है आइकन पे। ठीक है, सिलेक्शन आपने किया, पैनल आपके पास आया, कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पे गिवन है, इसके अलावा भी कुछ फॉर्मेट चाहते हैं, लोड को आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया और ये पूरा डेटा आप यहाँ पे क्लैरिफाई करो। ठीक है, तो कोई भी एक फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए मैं हॉट वाटर सप्लाई रख लेता हूँ या फिर गैस लाइन मैंने रखा। सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसको किया ओके, तो जो गैस लाइन था वो आपको यहाँ पे शो होगा। फिर से मैंने इसको ओके किया, गैस लाइन देखो यहाँ पे आ गया, लिखा हुआ है मेजर कंटूर का, माइनर का दिखाना चाहते हो माइनर का रखो, और यहाँ पे आप अप्लाई करने के बाद ओके कर सकते हो। तो देखो कंटूर्स जो थे वो आपके पास एक कलर्ड रेंज में आपको मिल गया। आप एस्केप प्रेस करोगे ना, कमांड से बाहर आओगे, देखो ज़रा ब्लू कलर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आपने जो गैस लाइन रखा था वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो, तो मैं यहाँ पे पैन कमांड को यूज़ करता हूँ। ठीक है, सरफेस को थोड़ा सा मूवमेंट करने के लिए, ये देखो
लिखा हुआ यहाँ पे गैस लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से कंटूर्स को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब कंटूर तब मैंने यहाँ पे बना लिया, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होता है कि सरफेस बन गया, अलाइनमेंट मेरे पास क्रिएट हो गया। नाउ वी हैव टू गो फॉर प्रोफाइल। अब मुझे ये भी चेक करना है कि जो अलाइनमेंट मैंने बनाया और जो सरफेस मेरे पास क्रिएट हुआ, क्या इन दोनों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पता चला कि सरफेस में काफ़ी सारे अंडुलेशंस है, कहीं पे एलिवेशन बहुत ज़्यादा कम है, कहीं पे एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें ये भी चेक करना होगा, ठीक है। इवन अगर आप चाहते हो कि इनके ऊपर नंबरिंग ही आ जाए, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पे सरफेस को सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने पर यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड लेबल्स, और लेबल्स में अगर मान लो मुझे कहीं पे स्लोप चेक करना है, ठीक है, मतलब स्लोप हम 1.2 पॉइंट पे चाहते हैं, मान लीजिए मैंने रखा 1, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि किस पॉइंट का क्या स्लोप आ रहा है, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, या फिर वट एवर द इंफॉर्मेशन आपको वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, राइट। आप चाहते हो कि लेबल्स के अलावा एलिवेशंस को हम स्पॉट करें, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। आपको हर एक अलग अलग पॉइंट का एलिवेशन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा। आप चाहते हो कि हम एलिवेशन को ना दिखाएं, एलिवेशन के अलावा आप चाहते हो कि ग्रिड्स जो है उनके ऊपर ही एलिवेशन दिख जाए, या फिर आप चाहते हो कि कंटूर्स आपको दिखें, ठीक है, जो कंटूर्स हैं आप सिर्फ उन्हें ही क्लैरिफाई करना चाहते हो, ठीक है, या फिर ग्रिड्स पे दिखाना चाहते हो। तो क्या कह रहा है, ग्रिड के बेस पॉइंट को डिफाइन करो। तो मान लो ये कोई भी एक पॉइंट, आप अब यहाँ पे बेस पॉइंट होना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट बेस पॉइंट तो हम कुछ भी काम यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे लेके आता हूँ कि मुझे हर एक एक कंटूर पे मैं अलग अलग क्लिक करूँ तो मुझे ऐसा एलिवेशन दिखे, जैसे यहाँ पे 142 है, इसका 144 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 146 है, इस वाले का आप नोटिस करेंगे 144 है, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि मल्टीपल डिफाइन करें, मल्टीपल का मतलब कि एक मैं ऐसे एक सिंगल लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ पे, तो इसके बीच में जितने भी कंटूर के लाइंस आ रही है ना, सभी पे देखो एलिवेशन लिखा हुआ आ गया। तो हम इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के बिहाफ पे, राइट। अब जब ये सब चेंजेस मैंने कर लिए, नाउ वी हैव टू गो फॉर द प्रोफाइल। जैसे मैंने बताया कि हम देखेंगे कि अंडुलेशंस का कहीं प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, जो प्रोफाइल हमने बनाई है उसमें ग्रेडियंट का कहीं इशू ना आए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, चेक करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे आना होता है। पहले ऑप्शन को आप डिफाइन करते हो क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, सेलेक्ट आपने किया, और सिलेक्शन करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि जो अलाइनमेंट हमने रखा था वेस्टर्न मार्ग वो यहाँ पे गिवन है, और सेलेक्ट सरफेसेस में एग्जिस्टिंग सरफेस ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे आ गया। हम दोनों के दोनों कंडीशंस को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, मिनिमम और मैक्सिमम एलिवेशन हमें मिल गया। इन दोनों के ही बिहाफ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ इन प्रोफाइल व्यू पे आता हूँ, और प्रोफाइल व्यू पे आने के बाद आप चेक करेंगे जनरल में सेलेक्ट अलाइनमेंट मिल गया, प्रोफाइल व्यू नेम डेट विल बी द फॉर्मूला। इसको डिलीट या फिर चेंज हमें नहीं करना होता। स्टाइल आपसे पूछा गया है कि प्रोफाइल व्यू दिखेगा कैसा, ठीक है, तो हमें तो व्यू चाहिए नॉर्मल, तो हमने व्यू को यहाँ पे डिफाइन किया। नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट में आपको मिलता है स्टेशन रेंज, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, स्टेशन रेंज कितना ऑटोमेटिक है, उसके बिहाफ पे डिटेल्स आएगा। अगेन यू हैव टू गो फॉर नेक्स्ट। यहाँ पे ऑटोमेटिक का मतलब सिस्टम कुछ फॉर्मेशंस उठाएगा। यूज़र स्पेसिफाई में मतलब कि अगर मेरा अलाइनमेंट 1+202 मीटर का है और मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रोफाइल पूरे अलाइनमेंट का ना बना करके सिर्फ कुछ ही स्ट्रेच का करना है, जैसे मान लो मुझे 600 से 800 मीटर यानी कि 200 मीटर तक ही मुझे प्रोफाइल क्रिएट करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज़र स्पेसिफाइड रेंज को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बट हमें तो पूरा चाहिए तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। नेक्स्ट पे आते हैं। प्रोफाइल व्यू हाइट को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ऑटोमेटिक में लेके चलता हूँ क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम ऑटोमेटिक एलिवेशन उठाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे गिवन है डिस्प्ले। डिस्प्ले में पूछा गया है कि जब प्रोफाइल बनेगी तो वहाँ पे क्या क्या चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, टाइप कैसा होगा, ठीक है, लेयर्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, लेबल्स हैं, लेबल्स तो हमें सभी चाहिए तो हम यहाँ पे कंप्लीट लेबल सेट को डिफाइन करेंगे। ओवरराइड स्टाइल में आकर के जो स्टाइल है वो कैसा चाहिए हमें, एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल देखना है, ठीक है, बेसिक भी कर सकते हो। अब एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल मैंने किया, ऑलरेडी मेरे पास डेटा सोर्स यहाँ पे है। नाउ वी हैव टू गो फॉर अगेन नेक्स्ट, राइट।
नेक्स्ट में पूछा है डेटा बैंड्स, यानी कि जब प्रोफाइल बनेगा तो उसके बॉटम में एक पैनल आएगा जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। तो वो इन्फॉर्मेशन अभी तो सिर्फ किसका दिखेगा, एलिवेशन और स्टेशंस का। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अभी सुपर एलिवेशन क्रिएट नहीं किया, अदरवाइज़ हम यहाँ पे सुपर एलिवेशन के बारे में भी डिफाइन कर सकते थे। ठीक है, तो हमें जो अभी मैनुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कॉमन इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेट विल बी फिनिशिंग ग्राउंड और ईजी। ठीक है, एलिवेशन स्टेशंस, हमें ये दोनों चीज़ें यहाँ पे चेक करना है। नाउ वी हैव टू गो फॉर अगेन नेक्स्ट हैचिंग। हम अभी कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट्स का अभी हमने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं लिया। आफ्टर द क्लैरिफिकेशन वी कैन गो फॉर द प्रोफाइल हैच व्यूज, राइट। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन एज क्रिएट प्रोफाइल व्यू। अब आपको क्या कह रहा है, प्रोफाइल व्यू ऑरिजिन पे क्लिक कर दो। तो मान लीजिए ये मेरा ऑरिजिन है। तो जब मैंने इस ओरिजिन पे डिफाइन किया तो आप नोटिस करना कि आपके पास जो प्रोफाइल बन के आया है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस प्रोफाइल को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूँ। सेलेक्ट मैंने किया, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं। वेट अ मिनट, मूव करते हैं हम इसे कमांड्स का यूज़ करके। आपसे बोला गया है कि आपको एक बेस पॉइंट उठाना है। ठीक है, कोई भी आप एक बेस पॉइंट उठाएं और उस बेस पॉइंट के बिहाफ पे इसको यहाँ पे ड्रैग कर दें। ठीक है, अब ड्रैग करने पर आप नोटिस करना कि जो प्रोफाइल मेरे पास यहाँ पे बन के आई है वो 0 से शुरू हुई थी। यहाँ पे गिवन है 148.93 का पूरा एलिवेशन आपको मिल रहा है, यानी कि 0 मीटर पे एलिवेशन कितना है, 148.93 मीटर। ठीक है, ये राउंड ऑफ करके वैल्यू है। फिर 20-20 मीटर पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया, ये एलिवेशन, और नीचे आपके पास डिस्टेंस यानी स्टेशंस हैं। ठीक है, अब 148 मतलब आप नीचे चलोगे तो यहाँ पे आपको 148 मिलेगा। ये देखो कि यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, शुरू होने पर ये वाला एलिवेशन एक्सीड कर गया। ठीक है, फिर यहाँ पे अचानक से आपको डाउनफॉल मिल रहा है 6.93%, 6.97, फिर -3.86% पे आए। तो ये क्या ग्रेडियंट का वैल्यू है, यानी कि अंडुलेशन काफ़ी नीचे, इतना स्लोप आया, फिर से आप स्लोप गेन कर रहे हो। ठीक है, फिर असेंडिंग डिसेंडिंग, अचानक से कर्व्स क्रिएट हो रही हैं शार्प। ठीक है, और यहाँ पे जो डेटा है वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस ओवरलैप से बचने की कोशिश करेंगे। ओवरलैप से बचने का काफ़ी आसान सा तरीका है कि जो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे ओवरलैप हो रही हैं, आप उन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करोगे, और सिलेक्शन करने के बाद जो पहला काम यहाँ पे करना है, डैट विल बी द वीडिंग फैक्टर। तो जब आप इसको सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो भी आपके पास पैनल है, अदरवाइज़ आप एडिट लेबल ग्रुप को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जो लाइन्स में वीडिंग आपके पास गिवन है 0, इसको हटा करके अगर मैं 5 मीटर ले आता हूँ, ठीक है, यानी कि मुझे सिर्फ 5-5 मीटर पे ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम इसको अप्लाई अगर मैं करूँ, ठीक है, अप्लाई करने पर ज़रा देखना कि थोड़ा बहुत आपको यानी कि काफ़ी चेंज हमें मिल गया। ठीक है, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज पेन। देखो यहाँ पे फिर से ग्रेडियंट ड्रॉप डाउन गया सडन, डेट विल बी 17.74%, -23.99। लेकिन अगर मैं IRC कैलकुलेशंस को देखूँ, कोड्स को अगर मैं चेक करूँ, तो वहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर इससे ज़्यादा ग्रेडियंट हुआ, स्लोप हुआ, तो व्हीकल की पोलिंग पावर काफ़ी लगेगी, जिससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगे, एक्सीडेंटल के चांसेस भी हो सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक नया ग्रेडियंट जनरेट करना पड़ेगा, प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। ठीक है, ये वाला प्रोफाइल देखो। तो मुझे क्या करना है, जब नया प्रोफाइल बनाना है तो मेरे पास एंडिंग पॉइंट यहाँ पे होगा और ये मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। तो क्यों ना मैं शुरुआत से लेकर के एंडिंग तक एक नया प्रोफाइल क्रिएट कर दूं, फिर मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ कितना कट करना है और कहाँ पे कितना फिल करना है। ठीक है, मैं इस वाले पॉइंट से यहाँ पे आकर के और दूसरा एक पॉइंट भी जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब वो मेरे ऊपर है, डिज़ाइन हम कर सकते हैं कि किस लेवल पे आपको करना है, बस ध्यान रखना है कि स्लोप जो है वो -5 और +5 से ऊपर एक्सीड ना करे। सो फॉर डैट वी हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज होम, और फिर से हम यहाँ पे प्रोफाइल पे आते हैं, सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स, और यहाँ पे मुझे इस प्रोफाइल व्यू को सेलेक्ट कर लेना है। कुछ भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेबल सेट हमें पूरा चाहिए। नाउ वी हैव टू गो फॉर ओके। ठीक है, अब यहाँ से अगेन जैसे आपने अलाइनमेंट बनाया था ठीक वैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ, किसको, विद कर्व। ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से मैंने शुरू किया
और सेकंड मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। अगर मैं सेकंड पॉइंट को मान लीजिए मैंने यहाँ भी डिफ़ाइन किया इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, कि मान लो यहाँ से हम सेकंड को डिफ़ाइन करते हैं। अब फिर से कर्व मेरे पास होगी और मैं कर्व को कुछ इस हद तक ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो आप ज़रा नोटिस करना कि पहले के कंपैरिजन में और दूसरे के कंपैरिजन में कितना चेंजेस हमने कर दिया। तो स्लॉप मिल गया मुझे 0.95%, ठीक है, और यहाँ पे स्लॉप कितना है, डेट विल बी -0.31। तो बिल्कुल ठीक स्लॉप हमने गेन किया है, ठीक है, -1.40% है, ठीक है। तो हम इस वाले प्रोफाइल को कंटिन्यू करेंगे। अब जब मेरे पास डिज़ाइन प्रोफाइल भी हो गई, सिंगल भी बन गई, अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकता हूँ प्रोफाइल विजुअल स्टाइल में, इसको देखने के तरीके में। सेलेक्ट हम करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद पैनल चेंज हुआ और इस अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन आता है व्यू प्रॉपर्टीज़, एडिट करते हैं पहले इसकी विजुअल स्टाइल को। तो सबसे पहले ग्रिड्स को मैं क्लिप कर देता हूँ, ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल को, यानी कि जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हमें चेक नहीं करना, जैसा आप यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हो। डिस्प्ले में पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, सैम्पल लोकेशन आप यहाँ पे चाहते हो सभी को टिक कर दो। अब ये सब है क्या, ग्रेडेड, हॉरिजेंटल, ज्योमेट्री, पॉइंट, ट्रिक्स, ठीक है, इन सब के बारे में लाइव सेशन में थोड़ा डिटेल में आप क्लैरिफाई कर पाओगे। तो अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ठीक है। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, उन सबका एनोटेशन, ठीक है, राइट एक्सिस के जो क्लैरिफिकेशन है, मार्क्स हैं वो हमें मिल जाएँ, एनोटेशन माइनर का डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाए। तो इन सारी डिटेल्स को डिफाइन करके मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है, जैसा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये भी मिसमैच चल रही है, ठीक है, तो ये भी हम क्लैरिफाई कर लेंगे, राइट। हॉरिजेंटल एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस, जो इन्फॉर्मेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, टाइटल एनोटेशन आपको कैसे रखनी है, ठीक है, उन सारी इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करने के बाद अगेन वी हैव टू गो फॉर प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे जो मेरे पास हैचिंग पैटर्न था, लाइक कटिंग एरिया और यहाँ पे फिलिंग एरिया, अगर कटिंग कंडीशन पे कट एरिया में अपर बाउंड्री एग्जिस्टिंग है तो लोअर बाउंड्री लेआउट 1 होगा, और अगर फिलिंग की कंडीशन में अपर लेआउट 1 है तो लोअर मेरा क्या होना चाहिए, एग्जिस्टिंग सरफेस। सो वी हैव टू गो फॉर अप्लाई एंड सेलेक्ट द ऑप्शन एज ओके। अब यहाँ पे आपको दो तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेंगे, पहला रेड और दूसरा ग्रीन। तो जहाँ पे रेड है मतलब वो एरिया कट होगा, और ग्रीन वाला है वो पूरा किस में आ जाएगा, फिलिंग कंडीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को डिफाइन करने के बाद हमें क्या करना है कि जो अलाइनमेंट हमने बनाया उसको अब हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, असेंबली में। और असेंबली हमारे पास किसका रहेगा, हाईवे का, यानी कि रोड्स का, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ असेंबली। असेंबली को तब आप डिफाइन करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, तो यहाँ से आप तब असेंबली को सिलेक्शन करोगे, फर्स्ट ऑप्शन को डिफाइन करते हो क्रिएट असेंबली। तो यहाँ पे कुछ नेम आपके पास आ रहा है, नेम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि जो असेंबली है हम उसको रखेंगे, डेट विल बी असेंबली 1। टाइप आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपको किस तरह का रोड चाहिए। मान लीजिए आप चाहते हो क्राउन रखना है, सो यू हैव टू गो फॉर डिवाइडेड क्राउन रोड, ठीक है। स्टाइल मेरे पास बेसिक रहेगी, कोड्स मुझे सभी चाहिए, ठीक है, ऑल कोड मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, एंड वी हैव टू गो फॉर ओके। अब आपको क्या कह रहा है, डेट यू हैव टू स्पेसिफाई असेंबली बेसलाइन लोकेशन। इस लोकेशन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। डिफाइन करने के बाद ये हाईलाइट हुई, हाईलाइट होने के बाद आपको आना है यहाँ पे टूल पैलेट्स में। टूल पैलेट्स में क्या होता है, कुछ प्रिमिटिव्स आपको मिलेंगे, उन प्रिमिटिव्स के बिहाफ पे, यानी कि कुछ प्री डिफाइंड मॉडल हैं जिनको यूज़ करके हम यहाँ पे असेंबली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये टाइम सेविंग प्रोसेस है। टूल पैलेट्स को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया और शुरुआत में करता हूँ लेन, ठीक है, क्योंकि कैरेज मुझे चाहिए, पेवमेंट मुझे डिफाइन करनी है। तो तब आप यहाँ पे बेसिक लेन को डिफाइन करते हो। तो डिफाइन करने के बाद आपके पास एक प्रॉपर्टी वाला पैनल आएगा, और उस पैनल में कुछ डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं कि जो रोड है उसकी विड्थ आप कितना रखना चाहते हो। सो डेट विड्थ विल बी द सिंगल लेन, ठीक है, क्योंकि विड्थ क्या होनी चाहिए, क्या प्रोसेस है। तो जैसे जैसे आप सर्वे अलाइनमेंट करते हो, अलाइनमेंट का सर्वे करते हो, तो फिर हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में 4 तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। फर्स्ट विल बी द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, सेकंड विल बी द साइड डिस्टेंस, थर्ड विल बी द हॉरिजेंटल ज्योमेट्री, फोर्थ विल बी द वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, ठीक है। इन चारों कॉन्सेप्ट्स में आपके पास स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आता है, साइड डिस्टेंस क्यों मैटर करता है, कैसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट। और वहीं पे सुपर एलिवेशन के रिजल्ट्स भी आते हैं, ठीक है।
तो मैं उस पार्ट को हल्का सा स्किप करता हूँ यहाँ पे, और विड्थ जो है मैं बाई डिफ़ॉल्ट 3.6 मीटर, डेप्थ जो है वो 0.2 मीटर लेके चलता हूँ, और स्लॉप -2%। क्यों? ड्रेनेज कंडीशन के लिए। सेम कंडीशन मैंने दिखा करके और यहाँ पे बेसलाइन लोकेशन को मैंने डिफाइन किया। तो आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास एक सिंगल जो था पेवमेंट यहाँ पे मिल गया। अगर मुझे डबल पेवमेंट करना है तो मैं यहाँ पे डबल वाली कैटेगरी को भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डुअल 2 लेन कैरेज बना देता हूँ, राइट। अब अगला क्या करना है, मुझे शोल्डर चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पेवमेंट के बाद शोल्डर होता है। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए शोल्डर, ठीक है। अब शोल्डर के भी प्रॉपर्टीज़ गिवन है, विड्थ 0.9 मीटर, इनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और शोल्डर का स्लोप ज़्यादा होता है विद कंपैरिजन टू द पेवमेंट। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर को डिफाइन किया, शोल्डर का प्रोसेस मुझे मिल गया। आफ्टर द शोल्डर वी हैव टू गो फॉर, कि शोल्डर के बाद क्या होता है, कर्ब स्टोन होता है। लेकिन मॉडर्न जो आपके पास कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होता है कि कर्ब के साथ साथ आपको ड्रेनेज कंडीशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है बेसिक कर्ब एंड कटर। तो इन दोनों चीज़ों को डिफाइन करो, उनका प्रॉपर्टीज़ है, जो चेंज करना चाहते हैं करिए, अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको डिफाइन कर देता हूँ। डिफाइन करने के बाद आपके पास क्या होगा, आफ्टर द कर्ब स्टोन डेट विल द फुटपाथ, जिसको हम साइड वॉक कहते हैं। तो आप यहाँ पे साइड वॉक को डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। डेट विल बी थोड़ा सा, तब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे बेसिक साइड वॉक लिखा मिलेगा। सेलेक्ट आपको कर लेना है, और यहाँ से साइड वॉक से प्रॉपर्टी है, जो भी चेंजेस करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज़ हम इसको यहाँ पे साइड वॉक को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब साइड वॉक तब मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूँ कि जो कॉरिडोर बनेगा उसमें अगर मुझे कटफिल दिखाना है कि कॉरिडोर में कितना फिलिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए साइड जो वॉक है, साइड वॉक के बाद जो डेलाइट है, एम्बैंकमेंट है, वो डिफाइन करना काफ़ी ज़रूरी है। और नॉर्मल स्टेबिलिटी के लिए भी चाहते हो कि तब रोड बनने के बाद कितना एरिया होना चाहिए वहाँ पे, कवर्ड एरिया, तो उसके लिए भी जो एम्बैंकमेंट है वो डिफाइन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इन दोनों ही प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को हटाते हैं, एक ऑप्शन आता है बेसिक साइड स्लॉप, ठीक है। तो राइट साइड में है, हमें चेक कर लेना है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आके कि हम साइड कौन सा डिफाइन कर रहे हैं। तो इसको मैंने राइट साइड में डिफाइन कर दिया। आफ्टर डैट वी हैव टू गो फॉर लेफ़्ट साइड व्यू। तो उस लेफ़्ट साइड के लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए जितनी भी सब असेंबलीज़ मैंने बनाई हैं उन सारी सब असेंबलीज़ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट डे लाइट, ठीक है, यानी कि डे लाइट को छोड़ करके। तब मैंने इनको सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है मिरर, मिरर को सेलेक्ट करते हैं और इस वाले आइकन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी, सारी सब असेंबलीज मिरर हो गई, सिवाय किसके, डे लाइट के, ठीक है। तो डे लाइट को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो उस पर्टिकुलर एम्बैंकमेंट के लिए सेलेक्ट मैंने किया। अगेन वी हैव टू गो फॉर साइड स्लॉप, यानी कि डे लाइट, और राइट को हटा करके मैं यहाँ से लेफ़्ट कर देता हूँ, ठीक है। हल्का सा यहाँ पे डिफाइन कर लो, और ये लेफ़्ट साइड में मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज क्रॉस, और इसको भी यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ से जो असेंबली वाला पार्ट था वो भी मेरा फिनिश हुआ। अब इस असेंबली को मुझे लेके जाना है अलाइनमेंट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ कॉरिडोर। अब यहाँ से कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। सेलेक्ट आपने किया, फर्स्ट ऑप्शन को आप डिफाइन करते हो। फर्स्ट ऑप्शन में कॉरिडोर का नेम पूछा जाता है। हमने रखा कि हमारा जो नेम है डेट विल बी कॉरिडोर 1, ठीक है। डिस्क्रिप्शन एज यू विश, स्टाइल बेसिक चाहिए, सारे कोड मुझे रखना है। अलाइनमेंट के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पे अलाइनमेंट मेरा कौन सा है, वेस्टर्न मार्ग। प्रोफाइल लेआउट 1 पे मुझे काम करना है, और असेंबली मेरे पास कौन सा है, असेंबली नंबर 1, ठीक है, यही हमने रखा था। टारगेट सरफेस मेरा यहाँ पे कौन सा होगा, डेट विल बी एग्जिस्टिंग सरफेस। अगर आपने मान लीजिए चाहते हो कि आप फीचर लाइन को फॉलो करें तो कर सकते हो। आप फीचर लाइन और असेंबली इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी कॉरिडोर को क्रिएट कर सकते हो। तो उसमें प्रोफाइल की कहीं ज़रूरत नहीं है, अलाइनमेंट भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ये तीनों चीज़ें हैं तो मैं इन तीनों को यहाँ पे फॉलो कर सकता हूँ, ठीक। अब इनको डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट वी हैव टू गो फॉर ओके। यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम सेट बेसलाइन एंड रीजन पैरामीटर्स, और इसको यहाँ पे ओके डिफाइन कर देते हैं। इसको तब मैंने डिफाइन किया तो एक नोटिफिकेशन आया, एक पैनल आपके पास ओपन हुआ। पैनल में क्या पूछा गया है कि जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर के बिहाफ पे फ्रीक्वेंसी को अगर आप सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा कि जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आपके पास क्रिएट होंगे वो 20-20 मीटर के होंगे। तो यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया अप्लाई, एक नोटिफिकेशन आया, इसको रिबिल्ड कर देते हैं कॉरिडोर को, और रिबिल्ड करने के बाद वी हैव टू, देखो अभी आपके पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया कि एक लोकेशन आपके पास ऐसी है जहाँ पे साइड स्लॉप इंटरसेक्शन नहीं है। वो कौन सी है? सबसे शुरुआत वाली। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू गो फॉर दिस, ओके करते हैं और यहाँ पे इसको राइट टिक करते हैं। ज़रा चेक करो, यानी कि बाउंड्री में प्रॉब्लम क्रिएट होगा यहाँ से। ठीक है, बाउंड्री एक्सीड करेगी, तो आप सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे, और सिलेक्शन करने के बाद देखो ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे आपके पास डे लाइट का कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है ना। अब जब मैं इतना प्रोसेस कर लेता हूँ तो ज़रा चेक करें कि अलाइनमेंट आपका दैट विल बी द सेंटर लाइन, ये पेवमेंट है, ये दूसरा पेवमेंट है आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या बनाया था, शोल्डर, शोल्डर के बाद दैट विल बी बेसिक कर्व एंड कटर, और फिर उसके बाद हमने साइड वॉक डिफाइन किया, और ये साइड स्लोप एम्बैंकमेंट है कि इस रोड की कैपेसिटी के लिए, इसकी स्टेबिलिटी के लिए कितना एरिया हमें कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब ये कॉरिडोर मेरे पास बन के आ गया, तो कॉरिडोर बनने के बाद हम क्या कर सकते हैं, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, डेट वी हैव टू गो फॉर सुपर एलिवेशन। आप चाहते हो कि सुपर एलिवेशन डिफाइन करें, या फिर साइड डिस्टेंस भी अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो तो भी आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सबसे पहले तो इस अलाइनमेंट को सेलेक्ट करो। आप सिलेक्शन करने पर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, मैं एनालाइज करता हूँ यहाँ पे क्या, साइड डिस्टेंस। ठीक है, इसको आप यहाँ लेके आओ। ठीक है, मान लीजिए मुझे साइड डिस्टेंस को एनालाइज करना है, तो जैसे ही मैं सिलेक्शन करूँगा पैनल आया मेरे पास। अब साइड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट भी तीन है, पहला एसएसडी होता है, ओएसडी होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और तीसरा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। अब ये तीनों है क्या, पूरा स्केच के साथ बताया गया है लाइव सेशन में, आप ज्वाइन करके उसे चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट लेके चलते हैं। ठीक है, पूछा गया है कि सेलेक्ट द पाथ अलोंग विच यू वांट टू चेक। तो आप चाहते हो तो यहाँ पे अलाइनमेंट और प्रोफाइल के बिहाफ पे लेके आ सकते हो। प्रोफाइल हम कौन से रखेंगे, लेआउट 1, वेस्टर्न मार्ग यहाँ पे गिवन है, इंटरवल मैंने चेक कर लिया, एग्जिस्टिंग सरफेस मेरे पास यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट पे आते हैं, साइड डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है, तो मिनिमम मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कितना, 200 मीटर का। ठीक है, हाइट वगैरह गिवन है, डेट्स इट। नाउ यू हैव टू गो फॉर नेक्स्ट। रिजल्ट्स के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि विजिबल साइट लाइन्स आपके पास कौन सी हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड आपके पास कौन सी होंगी, ऑब्स्ट्रक्टेड आई पाथ आपका सेंटर वाला होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया कौन सा होगा, आई पाथ आपकी सेंटर लाइन होगी यहाँ पे, और साइट लिमिटेशन लाइन कौन सी होगी। ठीक है, बस इन सभी कंडीशंस को डिफाइन करके फिनिश कर देना है। तो आप देखेंगे कि पूरा एक स्केच फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे आ गया। अब इस स्केच फॉर्मेट को कंटिन्यू करने के बाद मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे किस पे आना है, एक तरीके से सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो मैंने सिलेक्शन किया वो मेरे पास किसका हो गया, साइड डिस्टेंस का। सुपर एलिवेशन पे जाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलाइनमेंट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, या फिर आप एनालाइज में आते हो तो भी आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, मैनेज में आओगे तो भी आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, अलाइनमेंट में आते हो या फिर प्रोफाइल में आते हो तो भी आपके पास यहाँ पे सुपर एलिवेशन के क्राइटेरिया जो हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ सरफेस को, और जूम करने पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ से हम सुपर एलिवेशन का डेटा भी निकाल देते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वी हैव टू गो फॉर द वॉक थ्रू। ओके, वेट अ मिनट, सेलेक्ट आपने किया, आफ्टर द सिलेक्शन वी हैव टू गो फॉर सुपर एलिवेशन। ठीक है, सेलेक्ट आपने किया, तीन आपके पास ऑप्शंस आते हैं, पहला कैलकुलेट, दूसरा टेबुलर एडिटर, और तीसरा क्रिएट सुपर एलिवेशन व्यू। तो व्यू तो तब होगा तब हम मतलब उसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले ऑप्शन पे डिफाइन करता हूँ, मुझसे पूछा जाता है द अलाइनमेंट डज नॉट कंटेन सुपर एलिवेशन डेटा, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, सो वी हैव टू गो फॉर कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेशन में आते हैं तो रोड जो था मेरे पास वो कैसा था, डिवाइडेड था, और हमने क्राउन कंडीशन पे रखा था। ठीक है, डिवाइडेड क्राउन मैंने रखा था। पिवट मेथड्स जो है मेरे पास कौन से होने चाहिए, कि यानी कि हम कहाँ से पिवट कर रहे हैं, सेंटर से उठा रहे हैं। ठीक है, सेंटर से, ये ध्यान रखना, सुपर एलिवेशन काफ़ी ज़रूरी है। मीडियन ट्रीटमेंट आपके पास कैसा है, मीडियन हाई नहीं, डिस्टॉर्टेड हम रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, लेंस मेरे पास टोटल कितना है, 2 हैं,
तो यहाँ पे आप डिफाइन करोगे नंबर ऑफ लेन्स लेफ्ट एट 2 एंड राइट में दोनों में 2 हैं, 6 मीटर का विड्थ है। नेक्स्ट पे आते हैं, शोल्डर के बारे में पूछा गया है, तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों हम कैलकुलेशन करके चलेंगे। ठीक है, अगेन वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट, अटेनमेंट के बारे में पूछा गया है कि ट्रांजिशन लेंथ टेबल कितने का बनना चाहिए, तो यहाँ पे 4 लेन के भी हाफ पे करेंगे। ठीक है, क्राउन वे कंडीशन लेके चलते हैं, स्पायरल यहाँ पे गिवन है, स्मूथनिंग हम डिफाइन कर देते हैं, कर्व लेंथ 20 मीटर रखेंगे और कोई ओवरलैप हुआ तो वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होगा एंड वी हैव टू गो फॉर फिनिश। इतना करने के बाद आपके पास एक रिजल्ट आता है कि जो आपने टोटल 3 कर्व बनाई हैं, इन तीनों कर्व में ट्रांजिशन इन, नॉर्मल शोल्डर, रन आउट, लेवल क्राउन, रिवर्स क्राउन, बिगिन, फुल सुपर एलिवेशन, पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल गया कि किस अलाइनमेंट से कौन से कर्व शुरू हुई थी, फुल सुपर एलिवेशन किस स्टेशन पे आया, बिगिन कर्व कहाँ पे शुरू हुई, रिवर्स क्राउन कहाँ हुआ और सुपर एलिवेशन फुल कहाँ पे फिनिश हुआ। तो पूरा का पूरा डेटा ही आपको तीनों कर्व का डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब इस डेटा को एक्सपोर्ट करना है तो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। अब डायरेक्ट इनको एक्सेल में, MS ऑफिस में या फिर वर्ड में लेके आना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप लेके आ सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे राइट टिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लेस देन द मिनिमम अलाउेबल वैल्यू, यानी कि स्पीड का इशू आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो कर्व हमारी काफ़ी कम है, स्पीड मेरे पास ज़्यादा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जो सुपर एलिवेशन मैंने बनाया, मान लो अगर आप उसको प्रोफाइल व्यू में दिखाना चाहते हो तो डिफाइन कर सकते हो। सेलेक्ट आपने किया, यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट सुपर एलिवेशन व्यू। तो ये व्यू कहाँ क्रिएट करना चाहते हो, आपसे पूछा गया है कि अलाइनमेंट को सिलेक्शन कर लो। मैं एंटर प्रेस करके और यहाँ पे लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन करने पर अब व्यू मेरे पास आएगा, व्यू का कोई भी एक नेम आप यहाँ पे रखो, बेसिक स्टाइल आपके पास होगी और सभी चीज़ों को डिफाइन करने के बाद वी हैव टू गो फॉर ओके। तो ये सुपर एलिवेशन व्यू मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो आपके पास ये पूरा सुपर एलिवेशन का डेटा यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये देखो। ठीक है, ये जितने भी साइन आ रहे हैं डेट विल बी रिलेटेड टू द स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से देखो बिगिनिंग ऑफ योर अलाइनमेंट, कहाँ पे शुरू हुआ आपका कर्व। ठीक है, अब ये भी मैंने 2 लेन 2 वे के कंपैरिजन पे लाइव सेशन में बताया हुआ है। बिगिनिंग ऑफ फुल सुपर एलिवेशन, एंड ऑफ फुल सुपर एलिवेशन, रिवर्स क्राउन। ठीक है, ये आपके पास लेवल क्राउन हो गया, BNS CNS यहाँ पे गिवन है, नॉर्मल सेक्शन का एंड हुआ। तो इस हर एक पूरा डिटेल में आप क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है ना, डेटा में चाहिए, आप मान लीजिए आप चाहते हो कि हम प्रोफाइल में इस इंफॉर्मेशन को चाहिए, तो प्रोफाइल में भी आपके पास ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये क्रिएट हो सकता है। ठीक है, और इवन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से भी शुरुआत देखो, जहाँ पे आपका कर्व क्रिएट हुआ, ये देखिए पूरा एलिवेशन भी आपके पास यहाँ पे क्रिएट हुआ, 2% फिर 2 से 4 5 पे आए, फुल सुपर एलिवेशन हुआ, फिर यहाँ पे फिनिश हुआ कर्व वाला। तो पूरा का पूरा सेक्शन आप यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट स्टेप, अगर मान लीजिए मुझे इस पूरे मॉडल को वॉक थ्रू करने की कोशिश करनी है तो मैं कैसे करूँगा। अगर प्रिंट प्लॉट पब्लिश करना है तो भी आपके पास ऑप्शन है, सीधा आप यहाँ पे प्लॉट कमांड का यूज़ करते हो, एंटर प्रेस करते हो, एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास पूरा पैनल आता है। पैनल में हमें यहाँ पे सिर्फ ये करना है DWG टू PDF। ठीक है, PDF ऑप्शंस में आना है, यहाँ पे वेक्टर क्वालिटी 600 है, इसको हटा करके मैक्सिमम कर दो। रास्टर इमेज क्वालिटी 400, इसको हटा करके मैक्सिमम कर देता हूँ एंड वी हैव टू गो फॉर ओके। ये हमने चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद पेपर साइज़ पूछा गया, पेपर साइज़ यहाँ पे रख लो कि मान लो मुझे जो प्रिंट करना है वो A0 पे करना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि 889 यानी कि मुझे लैंडस्केप रखना है, तो मैंने डिफाइन किया 889 और 841 mm। फिर पूछा जाता है व्हाट टू प्लॉट, तो मैं विंडो कर देता हूँ। विंडो का मतलब क्या होगा कि हम सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये एरिया क्या करना है, प्लॉट करना है। सेलेक्ट मैंने किया और प्लॉटिंग को सेंटर में कर देते हैं। क्वालिटी मुझे कैसे चाहिए, कस्टम चाहिए, कस्टम आप यहाँ पे डिफाइन करो, DPI डेट विल बी 4800। इतना डिफाइन करने के बाद अप्लाई टू लेआउट, और उस लेआउट को अप्लाई करने के बाद ओके कर देते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रिंट किया, PDF में यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, नाउ वी हैव टू गो फॉर सेव। तो आपके पास सॉफ्टवेयर भी एक नोटिफिकेशन देगा कि जो प्लॉटिंग आपने की है क्या वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे अभी। वेट अ मिनट, इसको यहाँ पे क्लोज करो। क्लोज करने के बाद देखो नोटिफिकेशन आया, प्लॉट एंड पब्लिश जॉब कंप्लीट, नो एरर और वार्निंग फाउंड, दैट्स गुड। मिनिमाइज मैंने किया, डेस्कटॉप पे हम आते हैं और यहाँ से जो आपने प्लॉटिंग करने की कोशिश की है आपको सिर्फ राइट क्लिक करना है और यहाँ से क्या करेंगे हम, वी हैव टू गो फॉर
ओपन विद क्रोम। ठीक है, अब ज़रा देखना जो प्लॉटिंग आपने की है वो आपको कितना क्लियरली यहाँ पे विजिबल होता है। ठीक है, ये देखो, जितना आप इसे जूम कर सकते हो करो। ठीक है, पूरा का पूरा रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे गिवन है। ठीक, अब देखिए आपको पूरा का पूरा जो नंबर है वो यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, पूरा डिटेल आप यहाँ पे वन बाय वन क्लैरिफिकेशन कर सकते हो कि जो भी मेरे पास रिजल्ट है वो क्या है, कितना हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। राइट, अब इसी प्लॉटिंग के साथ मुझे क्या करना था, वॉक थ्रू करना था। सो वी हैव टू गो दिस पर्टिकुलर अलाइनमेंट। ठीक है, मल्टीपल सेक्शन व्यूज़ चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। सबसे पहले हम सैम्पल लाइंस को यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे एंड आफ्टर द सैम्पल लाइंस वी हैव टू गो फॉर द सेक्शन व्यूज़। ठीक है, अगर मैं सेक्शन व्यूज़ में नहीं जाता हूँ, डायरेक्ट मुझे वॉक थ्रू यहाँ पे करना है, तो आप यहाँ पे 2D की जगह 3D वायर फ्रेम को फॉलो करके भी पूरे के पूरा अलाइनमेंट को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमांड से बाहर आकर के सेलेक्ट करता हूँ उस एक अलाइनमेंट को। ठीक है, और अलाइनमेंट को सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट अ मिनट, पहले मैं कॉरिडोर को रिहैब कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे कॉरिडोर को रिबिल्ड ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो डिटेल्स आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। राइट, वेट अ मिनट, मिनिमाइज मैंने इसको किया। अलाइनमेंट को आप यहाँ पे सिलेक्शन करो, तब आप अलाइनमेंट को सिलेक्शन करेंगे तो आपके पास पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन करने पर ज़रा नोटिस करें, जैसे ही आपने यहाँ पे डिफाइन किया, नाउ वी हैव एन ऑप्शन दैट विल बी द ड्राइव। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे ड्राइव वाले फॉर्मेट पे आ सकते हैं। ठीक, तब आप यहाँ से ड्राइव करने की कोशिश करोगे तो एक पैनल आपके पास आएगा, पैनल में कुछ डिटेल्स आपके पास होंगी, डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है और मेंशन करने के बाद हम इस ड्राइव को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करते हैं अभी इसको वन बाय वन। डिफाइन करने की कोशिश करते हो तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये पूरा पैनल यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, अब क्या था कि आपने यहाँ पे ड्राइव मेंशन आपने किया। ठीक है, ड्राइव कमांड को मेंशन करने के बाद अब हमें क्या करना है, 3D में हमने देखा, पूरा अलाइनमेंट आपके सामने है, पूरा रिजल्ट आपके सामने है। नाउ वी हैव टू गो फॉर प्ले एंड पॉज बटन। ठीक है, करंट स्टेशन आपको यहाँ पे पता चल गया कौन सा है, 0 है। अब हम उसी स्टेशंस के बिहाफ पे इसको यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन के कितना होना चाहिए, वो पूरा डिटेल हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू गो फॉर प्ले एंड पॉज। आप चाहते हो इसको रिकॉर्ड करें तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो ड्राइव है वो एक स्मूथ वे में आपको दिख सकता है। ठीक है, अब कितने स्टेशंस आपने चल रहे हो, स्टेशन का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, टारगेट लेंथ आपके पास कितनी होनी चाहिए, टारगेट हाइट आपके पास कितना है, कितना स्पीड से आप यहाँ पे फ्लो करने की कोशिश कर रहे हो, व्यू पोर्ट आपके पास कौन सा है। सो दीज ऑल आर ऑप्शंस अवेलेबल इन द नेविगेट। आई हाइट क्या होनी चाहिए, ठीक है, कॉरिडोर का है कितना पाथ है, क्राउन का कितना लेके चल रहे हो, करंट पाथ आपने कौन सा रखा, चेंज करना है या फिर व्यू पोर्ट्स में दिखाना है। सो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम यहाँ पे वन बाय वन चेंजेस कर सकते हैं। डे लाइट का डिटेल्स भी आपको मिलता है, हर 20-20 मीटर पे आप ज्योमेट्री सेक्शंस भी यहाँ पे डिफाइन कर पा रहे हो। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा डिटेल, जैसे अभी तक हम कितना चले, लगभग 1200 में से हम सिर्फ आधा जो स्ट्रेच है उसी को कवर कर पाए हैं, और उसका पूरा का पूरा जो सेक्शनल व्यू है वो आपके सामने यहाँ पे गिवन है। राइट, अब इसके अलावा आप चाहते हो कि इसको भी प्रिंट करें, सब असेंबलीज को देखें, इंटरसेक्शंस को डिफाइन करना चाहते हो, राउंड अबाउट को करना चाहते हो, तो भी उसके लिए ऑप्शंस यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। राइट,